अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है विद अनदर टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे एज वेल। मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया, आई डू अपोलोजाइज़ फॉर दैट, बट आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके दो पार्ट्स हैं। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेंथी टॉपिक वीडियो थी जो थी वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। सो आई हैव डिवाइडेड दिस इन टू पार्ट्स। जो पहला पार्ट है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो चिक्स हैं वो कब सेल्फ होते हैं, कब आपको और कैसे पता लगेगा कि आपके चिक्स जो है वो सेल्फ हो गए हैं, और उनको सेपरेट करने से पहले आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपने करनी है उनको सेपरेट करने से पहले। इसके अलावा मैं आपको एक टिप भी बताऊंगा कि अगर आपके पेयर जो है वो जल्दी ब्रीड पर आ गया है और जो चिक्स है वो पूरे तरीके से भी सेल्फ नहीं हुए, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके बस में वो हुआ, आपके लिए पॉसिबल हुआ, तो आप लाजमी करें, जो कि मैं इम्प्लीमेंट करता हूं। मैंने ऑलरेडी इसे एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो आपको मैं वीडियो के एंड पे लाजमी शो करूंगा। तो चलें आए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि सम टाइम लोग जो हैं वो बीच में से वीडियो देखते हैं और वो शुरू की इन्फॉर्मेशन या मिडल की इन्फॉर्मेशन या एंड की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस कर देते हैं। उसके बाद उन्हें सही तरह समझ नहीं लगती और वो गलत इम्प्लीमेंटेशन करके मुझे मैसेज कर रहे होते हैं। तो मैं उनको ये लाजमी बताता हूँ कि आपने वीडियो पूरी वॉच नहीं की, उसके अंदर आपने इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है। ये जो चैनल है, ये जो वीडियोस है, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, न्यू लोगों के लिए बनाया था, ताकि उनको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलें नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। राइट व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि जो चिक्स हैं उनके सेल्फ होने का टाइम मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया, बट आई क्विकली बता देता हूँ मैं आपको। जो नॉर्मली टाइम है चिक्स के सेल्फ होने का वो 55 to 60 डेज़ है। सम टाइम जो है वो बर्ड्स इससे ज़्यादा टाइम भी ले जाते हैं, सम टाइम इससे पहले भी सेल्फ हो जाते हैं। मैंने अपनी कुछ वीडियोस पीछे जो बनाई थी उसमें बताया था कि चिक्स को सेल्फ जल्दी किस तरह किया जाता है। अगर आप वो तरीका आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो 40 to 45 डेज़ के अंदर जो चिक्स है वो सेल्फ हो जाते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके फूड पर, आपके सीड मिक्स पे, आप कितना अच्छा सीड मिक्स दे रहे हैं, कितना अच्छा सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं चिक्स के वो कितनी अच्छी उनको फ़ीड करवा रहे हैं, कितने अच्छे वो पेरेंट्स हैं, कितनी दफ़ा फ़ीड करवाते हैं। ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं चिक्स को सेल्फ़ करने में। तो नॉर्मल सेल्फ़ का जो टाइम है वो 55 to 60 डेज़ है। सेकेंडली, मुझे कुछ क्वेश्चन आए थे, कुछ लोग बर्ड्स जो होते हैं उनके फीदर्स नहीं होते, उनको प्लकिंग हुई होती है या किसी और वजह से जो है उनके फीदर स्लो आते हैं, लेकिन वो बर्ड जो हैं वो सेल्फ हो चुके होते हैं, यानी कि वो ख़ुद खाना पीना स्टार्ट कर दिया होता है उन्होंने। तो लोग मेरे से पूछते होते हैं कि ये इनको अलग करना है या नहीं करना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखें, जब चिक्स जो हैं वो खुद से खाना पीना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो सेल्फ़ हो गए होते हैं, आप उनको सेल्फ़ कर सकते हैं। मैं जो हूँ वो सेल्फ़ करता हूँ जब चिक्स जो हैं वो बॉक्स से बाहर निकलते हैं, यानी कि फ़र्स्ट टाइम जब चिक्स जो है वो बॉक्स से ख़ुद बाहर निकल के या तो स्टिक पे बैठते हैं या फिर पेरेंट्स के साथ जो है वो पॉट पे आके बैठते हैं, तो वो सीख रहे होते हैं फ्लाइंग करना, स्टिक्स पे बैठना, खाना पीना, सॉफ्ट फूड खाना, सीड मिक्स खाना, वो अपने पेरेंट्स से सीख रहे होते हैं। उस डे के 20 डेज़ के बाद, यानी कि जब सेल्फ होके वो बाहर निकलते हैं चिक्स, उसके 20 डेज़ के बाद जो है, मैं क्योंकि ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मेरे पास कैमरा भी लगा हुआ है, मैं ख़ुद भी एवरी में टाइम स्पेंड करता हूँ, तो आपने भी टाइम स्पेंड करना है, चिक्स को ऑब्ज़र्व करना है आपने। तो उस डे के 20 डेज़ के बाद जो है मैं चिक्स को अलहदा करता हूँ, यानी कि मैं 20 डेज़ देता हूँ चिक्स को कि वो जो कुछ अपने पेरेंट्स से सीख सकते हैं वो उससे सीखें। जितनी देर वो पेरेंट्स के साथ रहेंगे उतना आपके लिए आगे वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, उतनी जल्दी वो खाना पीना सीखेंगे। तो एक बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि कब आपको पता लगेगा कि आपके चिक्स जब बॉक्स से निकल आए हैं तो कब आपने सर्व करने हैं। रही बात फीदर्स की, तो यस, फीदर अगर नहीं भी आए किसी और वजह से, प्लकिंग की वजह से या किसी भी वजह से, अगर फीदर कंप्लीट नहीं हुए, आप उनको अलहदा कर सकते हैं। जब आप उन्हें अलहदा कर देंगे उसके कुछ दिन के बाद, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स के अंदर चिक्स के फीदर्स आना शुरू हो जाते हैं और वो कंप्लीट हो जाते हैं इस 2 वीक्स के साइकिल के अंदर। ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, चिक्स के फीदर दोबारा आ जाते हैं। लेकिन अगर आप उनको पेरेंट्स के साथ रखेंगे तो और डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ आ सकते हैं, पेरेंट्स उनको मार भी सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप चिक्स को अलहदा नहीं करेंगे तो वो कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं जो आपको मिल सकते हैं। तो ये 2 बातें आपके साथ मैंने शेयर कर दी। राइट व्यूअर्स, एक और सिनेरियो है जो कि मुझे मैसेजेस में आया था एंड आई पर्सनली नो दैट एज़ वेल। सम टाइम ये होता है कि जो चिक्स हैं
वो जल्दी बाहर आ जाते हैं और वो बाहर ही रहते हैं, मतलब वो बॉक्स के अंदर दोबारा जा ही नहीं पाते, तो वो फ्लाई नहीं कर पाते या उनको पता नहीं लगता उन्होंने बॉक्स में कैसे जाना है। तो उसका आपने क्या करना है, उसमें ये होता है कि चिक जो होता है तकरीबन 1 महीने के अराउंड 25 से 30 दिन का होता है, और वो बाय चांस बाहर आ जाता है या पेरेंट्स उसे फोर्स करते हैं बॉक्स से बाहर निकलने के लिए, तो तब आपने क्या करना है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप छोटा सा बॉक्स ले लें, इसका गत्ते का बॉक्स ले लें या प्लास्टिक का बाउल ले लें जिसके अंदर जो कि गोल हो, यानी कि चिक्स जो है वो ऊपर ना चढ़ सके, तो उसकी डलवान बनी है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा वुड शेप डालना है। वुड शेप डाल के आप वो केज के अंदर रखें, और वो जो बच्चे बाहर निकले हुए हैं जो कि इधर उधर फिर रहे हैं नीचे, उनको आपने उस बॉल के अंदर डाल देना है। कुछ देर टाइम लगेगा, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो उनको भी फीड कराना शुरू हो जाएंगे बाउल के अंदर ही। तो इस तरीके से ये होगा कि वो इधर उधर कहीं नहीं होंगे, उन्हें सर्दी नहीं लगेगी, कोई और किसी किस्म का इशू नहीं होगा, उनके पाँव शाँव या पर जो दूसरे बर्ड होते हैं, अगर आपका सेपरेटर वाला केज है तो वो उसको नहीं काटेंगे, तो वो जो चिक्स हैं वो उस बॉल के अंदर ही रहेंगे और वहाँ पर ही वो फीड लेते रहेंगे अपने पेरेंट्स से। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो ये था कि आप जब नेस्टिंग चेंज करते हैं तो लोगों ने मुझे कुछ मैसेज किया था कि पेरेंट्स उनको फीड करवाना तो नहीं रोक देते। देखिए, मैंने अपनी नेस्टिंग चेंज वाली वीडियो में आपको बताया था कि आपने नेस्टिंग चेंज करनी है, वो डे टाइम में करनी है, ना इवनिंग में करनी है, ना डे में करनी है। उसका मकसद ये है कि सुबह और इवनिंग में जो है वो फीड करवानी होती है बच्चों को उनके पेरेंट्स ने। तो डे टाइम में आप करें जब उनको फीड हो गई हो, क्योंकि पेरेंट्स को कुछ टाइम लगता है दोबारा से बॉक्स के अंदर जाने में, अंदर झांकने में, फाइंड आउट करने में उनके बच्चे उधर ही हैं। तो जब आप नेस्टिंग चेंज करके पूरा डालते हैं तो आपने डे टाइम में करना है, ठीक है, इससे कोई मसला नहीं होता, दोबारा से पेरेंट्स उनको फीड करवाना शुरू हो जाते हैं। और सेकेंडली अभी मैं आपको वीडियो में भी शो करूंगा कि जब आपके जो पेयर है, जब आपको लगे कि वो ब्रीड पे आने लगा है, तो आपने तब भी नेस्टिंग चेंज कर देनी है। गंदी नेस्टिंग में आपने उससे लेइंग नहीं लेनी, या जहाँ पे सिर्फ भूरा डला होगा उसमें आपका जो पेयर है वो लेइंग नहीं करना चाहिए, इससे आपको डेड इन शेल का इशू आ सकता है। तो आपने उसके अंदर जब आपको ये पता लग जाए, यानी कि लास्ट 10-15 डेज, जब उस जिससे वो 15 दिन जब आपके चिक्स सेल्फ होने वाले हो, यानी कि सेल्फ होने से पहले का टाइम बता रहा हूँ कि पहले आपने नेस्टिंग चेंज करनी है 25 डेज़ के बाद, उसके बाद दोबारा 20 डेज़ के बाद आपने नेस्टिंग चेंज करनी है। तो वो आपने प्रॉपर नेस्टिंग बनानी है, सिर्फ बुरा नहीं डालना, जैसे पूरी नेस्टिंग देते हैं बर्ड्स को ऐसी करनी है। क्योंकि जब वो लेइंग पे आ जाएंगे या वो लेइंग कर देंगे, उसके बाद अगर आप नेस्टिंग चेंज करेंगे तो फिर आपका जो पेयर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो फिर बाहर अंडे देना शुरू हो जाएगा, या अंडे देगा ही नहीं, या कोई और इस तरह का मसला उनके साथ शुरू हो जाएगा। तो ये काम आपने पहले ही कर लेना है चिक्स को सेपरेट करने से। इसके अलावा जी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, जब आपके चिक्स सेल्फ होकर बाहर निकलना शुरू होते हैं तो अगर आपका सेपरेटर वाला केज है तो मेक श्योर आप उसके अंदर डबल सेपरेटर लगाएं, ठीक है, क्योंकि ये होता ही होता है हमेशा कि जब चिक्स निकल के जालियों पे चिपकते हैं या इधर उधर उड़ते हैं, तो जो साथ वाले केज वाला जो पेयर होता है ना, वो उनकी टांगों पे, उनकी नेल्स के ऊपर या उनको काटना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका सिंगल सेपरेटर लगा होगा, उसके ऊपर जाली नहीं होगी, या तो बारीक जाली लगाएं या डबल सेपरेटर लगा दें उसके अंदर। डबल सेपरेटर से जो है वो थोड़ा सा गैप बन जाता है, तो उनकी जो चोंच है वो उनके पाँव तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि ये अक्सर वो मैंने देखा है कि इवन मेरे साथ भी हो चुका हुआ है पहले, कि वो काटते ही काटते हैं, उससे उनके नेल्स समटाइम टूट जाते हैं, समटाइम फिंगर्स जख्मी हो जाती हैं, समटाइम फिंगर्स जो हैं वो ब्लीडिंग करना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपका पेयर ब्लीडिंग कर रहा है और चिक जो है वो ब्लीडिंग कर रहा है और काफ़ी देर तक वो ब्लीडिंग करता रहता है, तो इस सूरत हाल में आपके चिक की जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है जी। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो कि आपने बच्चों को सेल्फ करने से पहले जो है वो सेपरेट करने से पहले जो है वो आपने देखनी है। देखें, जब एक पेयर और 3-4 चिक्स एक केज के अंदर आ जाते हैं तो उनकी इनटेक बढ़ जाती है सीड मिक्स की स्पेशली। तो आपने सीड मिक्स लाजमी चेक करना है, उसके ऊपर जो है वो सारे छिलके होते हैं, और जो बच्चे हैं यानी कि जो बच्चे सेल्फ हो रहे हैं वो उनको आदत नहीं होती, ना ही उनको इतनी अवेयरनेस होती है कि वो छिलकों के नीचे जाके उसको डिग करके वहाँ से दाना खाएं। अगर तो ऊपर छिलके होंगे तो जो सेल्फ चिक्स होने वाले हैं वो जो है वो दाना नहीं खाएंगे, वो छिलके ही ऊपर ढूंढते रहेंगे। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि आपने दाना जो है वो रोज़ चेंज करना है। आप इसकी कोई मेजरमेंट कर लें, आपने वो मेजरमेंट जो है वो डालनी है सीड मिक्स में, यानी कि आप कोई पॉट छोटा सा रख लें, वो 1, 2, 3 जितने भी पॉट्स हैं वो आप उसको मेजर कर लें। वो आपने एवरी डे चेंज करना है, ऐसा ना हो कि दाना 2-2, 3-3 दिन तक पड़ा रहे। ये मैं उस केज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे चिक्स भी हैं और आपका पेयर भी है। तो अगर पेयर उनको फीड नहीं करवा रहा
तो जो है वो चिक्स खुद से फीड करना चाहेंगे, लेकिन अगर ऊपर छिलके होंगे तो वो नीचे जाके दाना नहीं खाएंगे और इस सूरत हाल में वो भूखे ही रहेंगे। तो आपने रोज़ दाना चेक करना है और ये छिलकों वाला काम बिल्कुल भी आपने नहीं करना जहाँ पे आपके सेल्फ चिक्स निकले हुए हों। इसके अलावा जी अभी मुझे रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, एक भाई ने मेरे से सवाल पूछा था कि जो चिक्स हैं वो अभी सेल्फ़ नहीं हुए, लेकिन जो पेयर है वो आपका ब्रीड पे आ गया है, ठीक है। और वो बता रहे थे कि मैंने कुछ चीज़ें जो पहले बताई थी जिससे जल्दी सेल्फ चिक हो जाते हैं, उससे ये मैंने ये नोट किया है कि जो पेयर है वो भी जल्दी ब्रीड पे आ गया है। तो वो ऑयली सीड्स थे, यस उसमें सनफ्लावर था, कैनरी थी, उसमें प्रोटीन्स होते हैं और उसमें भंग के बीज थे जो मैंने बताए थे जिससे जल्दी चिक सेल्फ होते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन हो सकता है जेनेटिक की वजह से कुछ एक या दो पेयर ऐसे हों जो कि ज़्यादा जो है वो उस पे आ जाए, हीट पे आ जाएं और वो जल्दी ब्रीड की तरफ आ जाएं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स हैं वो उस वक्त जाके अपने चिक्स को फीड नहीं करवाते या फीड करवाना रोकते हैं या कम करते हैं जब उनको ये नज़र आ जाए कि उनके बच्चे जो हैं वो सेल्फ हो गए हैं या वेरी नियर टू सेल्फ हैं। यानी कि जब वो ये देख लेंगे ये खुद खा रहे हैं, वो सॉफ्ट फूड हो या सीड मिक्स हो, उस वक्त जाके जो है वो खुद से वो उनको फीड करवाना रोकते हैं या कम कर देते हैं, या अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मांग रहा हो तब जाके उसको फीड करवाते हैं। नॉर्मल रूटीन में ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपका पेयर है वो ब्रीड पे आ गया और बच्चे अभी 20 दिन के हैं तो वो उनको फीड नहीं करवाएगा, या 30 दिन के हैं उनको फीड नहीं करवाएगा। पेरेंट्स फीड लाजमी करवाते हैं, ठीक है। रेयरली ऐसा होता है कि पेयर जो है वो फीड करवाना भी छोड़ देता है और दोबारा ब्रीड के ऊपर आ जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स मैंने आपके साथ एक टिप शेयर करनी थी, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस पिछले साल की हुई है, लेकिन स्टिल जो है आपने कुछ प्रिकॉशंस मैंने वीडियो में बताई हैं वो आपने करनी है। तो चलें आए वीडियो को देखते हैं। राइट गाइस, ये देखें मैंने आपको जो चीज़ इसमें दिखानी थी वो ये है कि ये मेरा है केज नंबर 20, ठीक है। इसके अंदर जो है ये आप चिक्स देख रहे होंगे, माशाल्लाह से 4 चिक्स हैं, ठीक है। और इसके जो पेरेंट्स हैं ना ये अब दोबारा ब्रीड पर आ गए हैं। मतलब मैंने इनको मीटिंग करते हुए देख लिया है 2-3 दफ़ा, और मैंने जो है इनको फ़ीमेल जो है वो लोडेड है, ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन में इसने जो है वो एग ले कर देना है। लेकिन जो एक चिक है ना इसके अंदर से, वो ब्लू फिशरी आपको सबसे पीछे जो बैठा हुआ नज़र आ रहा है, वो अभी तक जो है ना सेल्फ नहीं हुआ। और इसके अलावा भी जो दूसरे चिक्स हैं वो कभी कभार जो है वो पेरेंट से फीड ले लेते हैं। तो अब मेरे पास जो मैं करने लगा हूँ, जो आपको चीज़ दिखानी थी वो ये थी कि सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने जो है इसकी नेस्टिंग चेंज करनी है। बॉक्स में से मैंने सारी नेस्टिंग निकाल ली थी, इसको मैंने चेंज करके दोबारा लगा दी है, ठीक है। क्योंकि आई डोंट वांट कि जो फीमेल है वो पुरानी नेस्टिंग में, गंदी नेस्टिंग के अंदर ही लेइंग कर दे, उससे जो है वो एग डेडिंग सेल भी हो जाते हैं। अब मसला ये है कि मैं ना चिक्स को अलहदा कर सकता हूँ कि क्योंकि चिक्स पूरे तरीके से 2 चिक्स सेल्फ नहीं हुए अभी तक, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वो एग ले कर दें और जो चिक्स हैं वो एग के ऊपर रहें और एग्स भी ख़राब कर दें। तो मैं करूँगा ये कि मैं सबसे पहले, ये आप देख रहे होंगे ये 3 फुट बाय 1.5 फुट बाय 1.5 फुट का केज है, इसके अंदर मैं एक सेपरेटर लगाऊँगा। अच्छा जी, उसके अलावा आपको ये बताना था कि ये देखें ये जो सेपरेटर है ना, सेपरेटर की जो नीचे वाली साइड होगी, ये नीचे वाली साइड, यहाँ पे आपने प्लास से गैप कर देना है। ये जो इसकी तारें होंगी, ये 2-3 तारें छोड़ के आपने 2-3 गैप इसके अंदर कर देने हैं। ये देखें ये मैंने गैप इसके अंदर कर दिए, आपको नज़र आ रहे होंगे। देखें ये एक ये गैप है, एक ये गैप है, और ये गैप आपको नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। इस तरह आपने 4 से 5 गैप कर देने और उसके बाद आपने ये सेपरेटर सेंटर में लगा देना है। राइट व्यूअर्स, देखिए मैंने जाली बीच में लगा दी है, ठीक है। वो जो गैप है वो नीचे वाली साइड पर है, और ये देखें चिक्स को मैंने एक साइड पे कर दिया है चारों को। अच्छा, इसकी जो स्टिक है ना वो आपने शुरू में ऊपर नहीं लगानी, वो नीचे लगानी है, ठीक है। हाई स्टिक नहीं होनी चाहिए, चाहे 2 भी आप लगा लें, लेकिन नीचे लगानी है आपने। और इसमें एक सीड का बॉल, ठीक है, बड़ा वाला पॉट आपने रखना है, और साथ एक 100 फुट का, वो 100 फुट वाला मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा अभी, और साथ ड्रिंकर आपने रखना है, और यहाँ पे आपने अलग सीड पॉट और 100 फुट का और ड्रिंकर अलग लगाना है। अब होगा ये कि ये जो बर्ड्स है ना, ये इसमें 2 सेल्फ हैं, ठीक है। जब वो दाना खाएंगे तो बाकी 2 भी नीचे उतरेंगे,
और वो दाना खाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ वो इस जाली में से अपने पेरेंट्स को देखेंगे और पेरेंट्स से जो है ना फीड मांगने की कोशिश करेंगे। तो पेरेंट्स जो है ना, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली दे विल फाइंड आउट कि वो नीचे उतरेंगे और ये जो जाली में गैप बना हुआ ना, यहाँ से अपने बर्ड्स को, अपने चिक्स को फीड करवाएंगे। इससे ये होगा ये कि दिन में एक आधी दफ़ा ये फीड भी करवाएंगे और यहाँ पे चिक्स जो हैं वो खुद से भी खाएंगे। ठीक है, तो लेइंग के लिए जब उन्हें करनी होगी वो बॉक्स में चली जाएगी, लेकिन बच्चों को पेरेंट्स और पेरेंट्स को बच्चे नज़र आते रहेंगे और उनकी फीड भी चलती रहेगी। अच्छा, ये तरीका मैंने ऑलरेडी आजमाया हुआ है, ये मैं पहली दफ़ा नहीं कर रहा, ये पिछले सीज़न मैंने ऑलरेडी आजमाया हुआ था। तो मैंने प्लान यही किया था कि इस दफ़ा जब मैं ये करूँगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा इंशाल्लाह ताला। इसमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपने 1-2 दिन लाजमी इनको ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व आप इनको करते रहें, बट आई एम 80-90% श्योर कि इस तरीके से ये इनको फीडिंग भी करवाएंगे और ये खुद भी खाएंगे। और जस्ट इन केस अगर अल्लाह ना करे ऐसा नहीं होता तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आप दिन के अंदर एक दफ़ा इस सेपरेटर को हटाएंगे, पेरेंट्स वहाँ जाएंगे, उनको फीड करवाएंगे, उसके बाद आप दोबारा सेपरेटर लगा दें। एक आधी दफ़ा भी दिन में पेरेंट्स फीड करवा देंगे तो ये बर्ड्स हो जाएंगे। लेकिन ये बर्ड्स देख लें, ये नियर टू सेल्फ है, इनमें 2 बिल्कुल सेल्फ हैं और 2 जो है वो नियर टू सेल्फ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बर्ड बिल्कुल ही ना खा सकते हो और आप बीच में सेपरेटर लगा दें, ये नहीं है। ये उस वक्त आपने करना है कि ये आपका लास्ट रिजॉर्ट है, कोई आपके पास और ऑप्शन नहीं है। जो आपके पेयर है वो लेइंग पे आ चुका हुआ है या वो लोडेड हो गया हुआ है तो एग 1-2 दिन में ले हो जाएगा, तो उस सूरत हाल में आपने ये करना है। थैंक यू। राइट व्यूअर्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, आपको इससे फ़ायदा होगा। दूसरे लोगों के साथ भी ये शेयर करें, ये सदका जारिया है और किसी का भी इससे फ़ायदा हो सकता है, किसी नए बंदे का इससे फ़ायदा हो सकता है। And thank you very much for liking my videos, for subscribing, for sharing with other people. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।